और एक बार इस नए दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ परमेश्वर के कही हुई वाणी के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। उस कही हुई वाणी के जो लेसन है या प्रभु यीशु मसीह उस वाणी के द्वारा जो बातें हमें सिखाना चाहते हैं, उस बातों के ऊपर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन की बातों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करना है, इस विषय की बातों को भी हम समझ पा रहे हैं। आज का ये प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बोला गया एक छठवां वाक्य यानी एक छठवां लेसन जो है परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परंतु इस सारी बातों में, इन सारे लेसन में हम एक बात को समझने की आवश्यकता है। वो ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ हर एक पाठ या हर एक बातें, वचन के द्वारा सिखाई गई हर एक बातें हमें बहुतायत से आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुतायत से परमेश्वर के कार्य करने हेतु और आगे ले चलने के लिए पर्याप्त है। इसी के लिए जब कभी भी हम इन वचनों की ओर ध्यान दें तो ना केवल प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर कहे गए वचन है समझ के इसको ध्यान ना दे, परंतु अपनी अंतिम यात्रा में भी कि जब परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को जब चुना तो उनके पास कुछ अधिकार दिया बोलकर पवित्र शास्त्र में बतलाती है। वो अधिकार क्या था? तो कूड़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिंदा करो, और तुमने सेंत में से पाया है सेंत में से दो। इसमें प्रभु यीशु मसीह इस बातों को, इस अधिकार को उन्होंने शिष्यों को देने के पहले जो शिक्षा की बातों को किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, इस प्रकार की शिक्षा की बातों को पहले शिष्यों को दिया और खुद उन्होंने इस बात को करके दिखाया और करने के बाद ही अपने चेलों को कहा कि तुम इस प्रकार की बातों को करो। मतलब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा भी देते थे कि इस प्रकार से सारी बातें किया जाना ये जरूरी है। आज उसी छठवें लेसन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करने पाए। वो जो उस वाक्य को, जो छठवां वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर रहते हुए कहा, वो छठवां वाक्य यूहन्ना का समाचार 19 अध्याय के 30वें वाक्य। यूहन्ना का समाचार 19 अध्याय के 30वें वाक्य। यूहन्ना का समाचार 19 अध्याय के 30वें वाक्य। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा हुआ कर जो शब्द दिया है, उस शब्द के ऊपर हम अपने ध्यान को आज आकर्षित करने पाए। परंतु इस वचन को जो पूरा हुआ कहे के जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे, उस लेसन को मैंने इस प्रकार से एक शीर्षक को देना चाहा, वो आप किसी भी तैयार कार्य में कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब जो तैयार कार्य है उसमें हम किसी भी प्रकार की बात जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कार्य पूरा होने के लिए या वो कार्य पूरा करने के लिए ही हमें एक प्रकार की एक डेस्टिनी दी थी, एक प्रकार की मंजिल को दिया गया था। इसी के लिए हर एक व्यक्ति के लिए जो मंजिल दी गई है, उस मंजिल को पार करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बात है। इसी के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता की आज्ञा को मानकर 33.5 साल इस धरती पर एक मानव जाति के छुड़ाने के लिए आए थे, उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हर वो कार्य पूरा करे जो भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा गया है। हर एक कार्य वो
पूरा करने के लिए ही आए थे। इसी के लिए मैंने कहा सारी बातें जो तैयार की गई है उसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते। इस प्रकार का ये लेसन जो है प्रभु इस छठवीं वाणी से हमें सिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो योजना बनाते हैं, यिर्मयाह के 29 के 11 के अनुसार परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना बनाते हैं और उस योजना को वो जानते हैं कि वो योजना अंत में पूरी रीति से सफलता की बातों को वो करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर की जो योजना होती है या परमेश्वर का जो तैयार कार्य हर एक मनुष्य के लिए होता है उसमें हम कुछ भी बात कभी जोड़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया हुआ हर एक कार्य जो है, जो मनुष्य के लिए तैयार किया गया है, उसे हम कभी उसमें कुछ भी हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसी पाठ को प्रभु यीशु मसीह इस छठवीं वाणी से हमें देना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए क्या तैयार किया था। हमने कल के दिन में भी सीखा कि परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कलवरी क्रूस की बातें तैयार की गई थी। इसकी शुरुआत उत्पत्ति के उस 13वें अध्याय 3 अध्याय के उस 15वें वाक्य से शुरू होती है और पिता परमेश्वर ने उस जगत की सृष्टि करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देने के लिए सारी प्रबंध किया। बीते दिनों में मैंने एक बात को कहना आपको सिखाना चाहा। जब तक स्वर्ग से अनुमति ना दी जाए यीशु मसीह के लिए कुछ भी कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। इसी के लिए स्वर्ग के द्वारा इस प्रकार की अनुमति दी गई कि यीशु मसीह इस प्रकार की कलवरी क्रूस पर अपनी बलिदान देकर मानव के छुड़ौती का कारण है। कुछ और थोड़ा सा गहरी बातों में जाए, पहला व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया था वो आदम था। उसे परमेश्वर ने अपने फेलोशिप के लिए, अपनी संगति के लिए बनाया था। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर जब इस आदम से बात करते थे, ना केवल आदम अत्यंत खुश होते थे परंतु परमेश्वर भी खुश होते थे, क्योंकि जिस किसी की रचना परमेश्वर करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। और परमेश्वर ने जब 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया, जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया तो वे इतना खुश नहीं हो पाए, परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर की एक योजना थी कि मनुष्य लगातार उनके साथ वार्तालाप करे, उनके साथ बातचीत करे। परंतु इस वाटिका में परमेश्वर की बातों को छोड़ शत्रु की बातों को ध्यान देकर पहला व्यक्ति यानी आदम ने परमेश्वर की बातों का आज्ञा को नहीं माना। इसी के लिए अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, अंतिम आदम जो है वो प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य बनकर आया बोलकर लिखते हैं। वहां पर आदम को परमेश्वर ने बनाया था, परंतु अंतिम आदम जो है, अंतिम आदम जो है एक मनुष्य के रूप में आया। इसीलिए कि परमेश्वर को सारे मानव जाति को यह दिखाना था कि वो कोई अवतार या दैवी शक्ति नहीं है, वो मानव जाति के लिए मानव के रूप के अनुसार आया हुआ। और इस अंतिम आदम ने अपनी यात्रा भी जो है उस गेतसेमनी बगीचा में किया। एक यदन वाटिका को हम देखते हैं, वहां पर आदम का गिर जाना, पाप में गिर जाना को देखते हैं, परंतु उस गेतसेमनी बगीचा में परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, उस प्रकार का विजय को प्राप्त करते हुए हम देखते हैं। और खोपड़ी का स्थान यहाँ उस जगह पे जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था,
वो एक बगीचा के रूप में है, उसे खोपड़ी का स्थान कहा गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर या क्रूस की उस मृत्यु को सह के, जो पहले आदम ने गलती की थी उस आदम के द्वारा, वचन बतलाती है रोमियो का पत्री 5वें अध्याय में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु, पाप और मृत्यु जगत में आई, परंतु दूसरे मनुष्य के द्वारा जीवन और बहुतायत से जीवन आया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस कलवरी क्रूस पर बलिदान देना, अपने आप को त्याग करना, अपना प्राण को त्यागना, ये उस पहले आदम के उस पाप के ऊपर विजय करने की बात थी। या जिस पहले आदम को शत्रु ने बहकाया था, उस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने की ताकत यहाँ पर इस क्रूस के मृत्यु के द्वारा मिलती है। और उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर कई एक लोगों को छुड़ौती का कारण बनते हैं, कई एक लोगों को अपने पास खींचने की बातों को करते हैं। इसी बातों को परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं। जितनी भविष्यवाणी की बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, जितनी व्यवस्था की पुस्तक में बातें लिखी गई, उन सारी बातों का विवरण यीशु मसीह एक शब्द में कहते हैं, पूरा हुआ। और इस पूरा हुआ को ग्रीक भाषा में टेटेलेस्टाई इस प्रकार से कहते हैं। पूरा हुआ इस शब्द को ग्रीक भाषा में टेटेलेस्टाई मतलब पूरा भर जाना, यानी पेड इट फुल मतलब पूरी रीति से पूरा करना, या पेड़ मतलब देना, पूरा भरना या पूरी रीति से दे देना। टेटेलेस्टाई मतलब पूरा हुआ। क्या चीज को पूरी करने के लिए आए थे परमेश्वर? मानव जाति के छुड़ाने का एक कारण के लिए आए थे, वो चीज पूरी हुई। मानव जाति के उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो चीज उनको पूरा करना था। यहाँ तक कि मनुष्य के सारे पापों से उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना था, वो चीज वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरा करते। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे ऊपर जितनी बातों को रखा गया था, मेरे लिए जितनी बातों को रखा गया था, वो टेटेलेस्टाई यानी पूरा हुआ। उसके लिए मैं पूरी रीति से दाम चुका दिया। यानी दाम चुकाने वाला परमेश्वर भी है, इसके बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है। इस दाम चुकाने के लिए यानी टेटेलेस्टाई जो हम कहते हैं, उसकी बातों को हम थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि मरकुस के पत्री उसके 10वें अध्याय के 45वें वचन को देखिएगा। मरकुस 10वें अध्याय के 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद को परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए, यानी सेवा टहल की जाए इसीलिए नहीं, परंतु सेवा टहल करे, लोगों की सेवा करने के लिए। मतलब लोगों को सेवा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना था, और उन्होंने इस बात को टेटेलेस्टाई यानी पूरा किया। दूसरा, मनुष्य के छुड़ौती का कारण बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और उन्होंने इस कार्य को भी टेटेलेस्टाई यानी पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिन सारी बातों को पूरा करने के लिए कहा गया था, वे सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 10 के 18, यूहन्ना 10 अध्याय और 18वें वचन।
कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा के रूप में जब बातों को कहते हैं, उस बातों में से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का वर्णन हमको दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार है, वो अधिकार को परमेश्वर पिता ने उनको दिया है और उस अधिकार को उनसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को हमारे लिए देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए अपने आप को देने का अधिकार था और उन्होंने इस प्रकार के काम को अपने से दिया। इसी के लिए यशायाह के 90 अध्याय के 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक बालक दिया गया। ये बालक की बातें मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया, हमारी सेवा कार्य के लिए दिया गया। इसके लिए इस कार्य को भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चचलस्ताय यानी पूरा किया। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आज हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से सीखने पाए, जो अपने पिता की महिमा करने के लिए जितने भी कार्य किए, उन सारे कार्य को पूरी करने के लिए परमेश्वर लगातार तत्पर रहे और उन्होंने उन सारे कार्यों को किया बोलकर हम देखते हैं। कुछ वचनों को अभी हम और देखें। इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय 8वें और 9वें वाक्य को देखिए। इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय 8 और 9। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमारा विश्वास के द्वारा और उस अनुग्रह से, हमें अनुग्रह कहाँ से मिलता है? हमें प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में जब हम चल आते हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह मिला है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में, जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, तो उनके उस अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास करने के से ही हमारा उद्धार हुआ है। और दूसरी बात, ये उद्धार करना ये परमेश्वर का हमारे लिए दिया गया हुआ एक विशेष दान है। इसी के लिए कोई मनुष्य ये ना कह पाए कि मेरे कर्मों के कारण मेरा उद्धार हुआ है, कि बिना विश्वास कर्म व्यर्थ है बोलकर भी लिखा है। हमारे ऊपर विश्वास और परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातें चले आने से हम उद्धार की बातों को पाए हैं। यहाँ तक कि यूहन्ना इस बात को लिखता है कि जब हम मसीह में चले आते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रकार की वरदान परमेश्वर से जो घोषित किया जाता है, जब हम मसीह में चले आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर एक वरदान काम करता है, वरदान दिया जाता है। वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना का पत्री इसके 1 अध्याय और 16वां वाक्य देखिए। यूहन्ना 1 अध्याय 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह से हमें जो मिला है, उसका कारण उसके लिए किसी ने दाम चुकाया है। हम उस अब्राहम के वंशज बनते हैं। उस मीरास में से जो बातें हमें मिली है, उसके लिए किसी एक ने इस प्रकार से उसके लिए दाम चुकाया है बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में, गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में
वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जब अब्राहम के वंशज बनते हैं तो वारिस भी बनते हैं, और वारिस जो है एक हकदार होते हैं बोलकर लिखा हुआ है। मतलब हम अब्राहम के वंशज होने के चलते एक वारिस के हकदार है, अब्राहम के वारिस बनते हैं। और वारिस जो है आशीषों का हकदार होता है, और परंतु उस आशीष का हकदार हमें बनाने के लिए किसी ने दाम चुकाया। इसी के लिए कुलुसियों की पत्री में पहले अध्याय में 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, कुलुसियों का पत्री 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, कि प्रभु यीशु मसीह ने उस छुटकारे के लिए हमें दे दिया है। मतलब यीशु मसीह के उस छुटकारे से, यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग जो है उस बातों को प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे छुड़ौती का कारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह बनते हैं। हमने दाम नहीं चुकाया, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर दाम को चुकाया है। इस दाम को चुकाने का कारण क्या है प्रभु यीशु मसीह का, कि हमें मोल लेकर खरीदे, हमें उनके लिए एक प्रजा बनाकर खरीदे। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा है। इस बातों को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस मोल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं तैयार हुए। इसी के लिए इस मोल लेने की बात के लिए भी परमेश्वर ने कहा टेटेलस्टाई, यानी पूरा हुआ, उस कलवरी क्रूस की बातों पर। और एक वचन को अगर हम देखें, व्यवस्था विवरण 4:2 देखिएगा, व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम सुनना। यानी परमेश्वर की जो जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने जो जो बातों के लिए तैयार किया गया था, वे सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गेत्सेमनी की उस बगीचा में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए बोलकर कहा, परंतु तुरंत उन्होंने इस प्रकार को समझा कि इस प्रकार का, इस मृत्यु का कटोरा पीने के लिए ही परमेश्वर ने उन्हें इस जगत में भेजा है। और फिर तुरंत उन्होंने इस प्रकार से कहा, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मतलब तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को स्वीकार किया कि मैं इस कटोरा को पीने के लिए, पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं इस मृत्यु का, यानी क्रूस की मृत्यु को सहने वाला ये कटोरा जो है उसको पीने के लिए मैं पर्याप्त बनने वाला हूँ। उसको टेटेलस्टाई यानी पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब हम इस बात को, इस लेसन को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातों को पूरा कर रहे हैं जो व्यवस्था में थी, जो भविष्यवक्ता में आया था, उन सारी बातों को पूरा करते समय व्यवस्था की कुछ बातों में इस प्रकार से, इसमें से हम जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते, क्योंकि जो जो बातें परमेश्वर के पूरी होने के लिए लिखी थी, यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो जो बातें लिखी गई थी उससे पूरा करना ही प्रभु यीशु मसीह का वो सबसे बड़ा प्रथम स्थान था। इसी के लिए फसह के उस अंतिम भोज में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा, यूहन्ना 13वें अध्याय के पहले वाक्य को देखिएगा। फसह के
पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह अंतिम उस भोज तक इस बात को समझ पाए कि अभी उनको परमेश्वर अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पिता के पास जाने की उस घड़ी को आई। इसके लिए 13वें वचन में भी, तीसरे वचन में भी देखिए, 13 अध्याय के 3, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने शिष्यों को दिखा रहे थे कि वे परमेश्वर से आए थे और वे अवश्य है कि परमेश्वर के पास जाए। इस बातों की भविष्यवाणी की भी पूरा करने के लिए, यानी तेटेलस्टाई के लिए प्रभु यीशु मसीह तत्पर थे। स्वर्ग छोड़कर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बातों को हम हमारे जीवन में समझने की ज़रूरी है और इसको जानने की भी आवश्यकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और एक वचन को देखिएगा, प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय 18 और 19। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन उपपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष नगर से इस पुस्तक में है। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से यूहन्ना को आज्ञा देते हैं कि इसमें से किसी भी बात को हम घटा नहीं सकते, किसी भी बात को हम बढ़ा नहीं सकते। इसी के लिए ये पूरी की हुई बातें जो है, इस भविष्यवाणी की पूरी की हुई बातों को, या जो बातें प्रभु के लिए, या जो बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी, उन सारी बातों को तेटेलस्टाई इस प्रकार से करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इस पूरा हुआ की बातों को, जिस लेसन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम एक बात को जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस सारी भविष्यवाणी की बातों को तेटेलस्टाई यानी पूरा करने के लिए, दाम देकर पूरा करने के लिए आए थे। और उन्होंने इस प्रकार का दाम हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए दिया और सारे मानव जाति को अपने उद्धार के लिए अपने पास खींच लिया। इस प्रकार से पूरा करने वाला तेटेलस्टाई, इस प्रकार से कहने वाला परमेश्वर, तेटेलस्टाई इस प्रकार से कहने वाला हमारा परमेश्वर, उसको हम इस प्रकार से समझने पाए, इस प्रकार से जानने पाए कि वो परमेश्वर हमारे लिए दाम देकर हमें छुड़ा लिया है और सारी प्रकार के अंधकार की उस बातों से हमें उस ज्योति में, उस स्वर्ग राज्य में लेकर, अंधकार से हमें निकालकर उस स्वर्ग राज्य में प्रभु ने लाया। ये भी एक तेटेलस्टाई हमारे लिए परमेश्वर की ओर से रहा। इसी बातों को हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है कि पूरा हमारे लिए दाम देकर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए उन सारी बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन की सारी चीज़ों को तेटेलस्टाई कहकर हमें अपने पास की बातों को रखने वाले परमेश्वर को हम ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए इस बातों को, इस सत्र को हम खत्म करें। कल हम उस वाणी का आखिरी शब्द को देख नहीं पाए। इस वीडियो को लगातार शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश। स्वर्गीय दयानिधि, तेटेलस्टाई पूरा हुआ कह के आपने जिन बातों को कहा,
उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब भलाई के परमेश्वर है, भलाई करते प्रभु आप चले आए, इसके लिए आपकी उस सारी भलाई की बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरा करने के लिए प्रभु जी आपने दाम छुड़ाया, परमेश्वर आपने दाम चुकाया प्रभु जी, कलवरी क्रूस पर आपने दाम चुकाया। आप हमारे छुड़ौती का एक कारण को आप बने प्रभु, इसके लिए प्रभु आपकी दया हमारे संग होने पाए। उस आपके अनुग्रह को प्रभु जी हम महसूस करते हैं, जो अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ उस कलवरी क्रूस के द्वारा, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उस बातों के लिए भी जो आपके द्वारा हमारे ऊपर हुआ है, उस बातों को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप ही के जैसा प्रभु जी, जब इस धरती पर हम सेवा कार्य करते हैं, सारी सेवा कार्य के लिए प्रभु जी पूरा करने के लिए आपके द्वारा उस प्रकार के बल को हम प्राप्त करने पाए, उस प्रकार के सामर्थ्य के आपके द्वारा प्राप्त करने पाए। आप ही की दया हमारे साथ हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।